जब तुम्हारे घर में धन बढ़ने लग जाए, उन्नति होने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में एक चीज और हो सकती है कि आपसे लोग बहुत ईर्ष्या करने लग जाएंगे, जलने लग जाएंगे। जब तुम अच्छा मकान बनाते हो तो कुछ लोगों को जलन होने लगती है। जब तुम अच्छी गाड़ी लाते हो कुछ लोगों को खलन होने लगती है। गाड़ी सड़क पर चलती है लेकिन उनके सीने पर गाड़ी का वजन रहता है, पीड़ा रहती है, और वे भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं, भगवान मेरे पास गाड़ी तो नहीं है और मेरे पास हो ना हो, पर इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करा देना, ये मर जाए बस ठीक है, मेरे जैसा हो जाए। ऐसे ईर्ष्या करने वाले लोग, ईर्ष्या करने से मनुष्य की उम्र कम हो जाती है। ईर्ष्या करने से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। शुभ कामना करने से आपकी आयु बढ़ती है और दूसरों का उत्साह बढ़ाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सबसे प्रेम करने से आपको प्रसन्नता मिलती है। द्वेष और नफरत और क्रोध करने से आपको टेंशन, तनाव और अशांति की प्राप्ति होती है। याद रखना ये चीजें सब फ्री में होती हैं। प्रेम भी करोगे उसमें कुछ खर्चा नहीं, फ्री होगा, और द्वेष तनाव करोगे वो भी फ्री होगा, लेकिन द्वेष का रिजल्ट है टेंशन और अशांति, और प्रेम का रिजल्ट आएगा प्रसन्नता और आनंद। करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। शुभ कामना करने में भी तुम्हारा कोई खर्चा नहीं, खाली मन में सोचना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सबके घर में मंगलमय हो वातावरण। ऐसा सोचोगे उससे आपको मुफ्त में प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। हर समय खुश रहना चाहते हो तो सबका भला सोचो, तुम खुश रहो। और ईर्ष्या करने वालों की संख्या जब बढ़ने लग जाए तो याद रखना, ईर्ष्या करने वाले तुम्हारे विकास में बाधा डाल सकते हैं, तुम्हारे बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तुम्हारी व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ सकते हैं, तुम्हारी बेटियों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तुम्हारे भाई को बहका सकते हैं, तुम्हारी बहू को भी बहकाया जा सकता है। और याद रखना, घर का एक व्यक्ति भी अगर बहक जाए तो उस घर की वो दशा होती है जो दशा मंथरा के बहकाने से कई बहक गई थी तो अविद्या की दशा खराब हो गई थी, ऐसी दशा हो जाती है। इसलिए किसी के बहकाने से बहकना भी नहीं चाहिए, थोड़ा स्वयं विवेक से काम कीजिए। यदि दुर्योधन स्वयं विवेक से काम करता, शकुनी मामा के कहने में ना आता, तो दुर्योधन की ये दुर्दशा ना होती। सद्बुद्धि देने वालों से रिश्ता जोड़िए, जो तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ते हैं उनसे दूर हो जाइए, जो गलत सलाह देते हैं उनसे बहुत दूर रहिए, जो अच्छी सलाह देते हैं उनको धन्यवाद दीजिए, और जो कोई सलाह नहीं देते हैं उनको देखकर मुस्कुरा दीजिए, और जो बहुत बातें करते हैं उनसे थोड़ा बच के भी रहिए, क्योंकि वो ठेलुहा लोग होते हैं, फालतू गप्पा मारते हैं। जोर से हंसा करो तुम, हाँ, थोड़ा खुला हंसना चाहिए आदमी को। साहिब बंदगी और सुनाऊं कि बंद कर दो? 25 मिनट सुना दिया और सुनाऊं? अभी तो शुरू हुआ, अभी क्यों बंद करूंगा, पूरा चलेगा। ईर्षु घृणी न संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपजीवी च खड़ेते नित्य दुखिता। 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, किसी को दीन दुखी गरीब कमजोर समझकर, बीमार समझकर घृणा करते हैं, जिनको क्रोध बहुत आता है, ये कभी सुखी नहीं होते। इसलिए क्रोध को भी काबू करो, क्योंकि तुम्हारे क्रोध से न तो परिवार बदलता है और न दुनिया बदलती है, न जानवर बदलते।
न सड़क बदलती न व्यवस्था बदलती। चाहे जितना तुम दिमाग को गर्म करो, इस दुनिया का सिस्टम यूं ही चलता है। बदलने वाले लोग ज्यादा है नहीं, और इससे ज्यादा ये बदल नहीं पाएंगे, मर भले जाए। ये बहुत बदल गए। अब इनको जिंदा रहने देना चाहते हो तो बस यहीं पर ब्रेक लगा लो, ज्यादा उलझन मत मचाओ। जिन्होंने बहुत ज्यादा नट बोल्ट टाइट किए, उनकी पत्नियों ने जहर पीकर आत्महत्या किया, और जिन स्त्रियों ने अपने पति को ज्यादा टाइट किया तो वो कुआं कूद गया। अभी उज्जैन में मैं गया था तो एक रेलवे में सर्विस करते थे सज्जन, तो उनके घर पधरौनी गया था। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा बहू दोनों भाग गए। तो हमने कहा कहाँ भाग गए? बोले थोड़ा ज़्यादा टाइट कर दिया तो इंदौर भाग गए हैं, वहीं रहते हैं 60 किलोमीटर दूर। तो हमने कहा कितने बेटा? बोले एक ही था, वो भी निपट गया। तो मैंने कहा आपको 2-3 बेटा पैदा करना चाहिए, एक टाइट करो निकल जाए, दूसरा तो रहे। बोले ये तो भूल गए, हम चूक गए, हम सोचे लंबा परिवार ज़्यादा लोड रहेगा। तो हमने कहा परिवार ही खत्म हो गया, बिना लोड हो गए। बहुत छोटा परिवार भी नहीं बनाना चाहिए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। इसमें कोई ऐसा है जिसके 60,000 पुत्र हों? कोई नहीं। तो कम से कम तुम्हारे 60,000 ना हो, और 60 भी ना हो तो 6 तो होना ही चाहिए। और 6 में बंटवारा करो। एक तो साधु बने धर्म रक्षा के लिए, दूसरा देश रक्षा के लिए मिलिट्री में जाए, और तीसरा गांव की सुरक्षा के लिए पुलिस में जाए, और चौथा खेतीबाड़ी का काम संभाले, पांचवा सर्विस करे तो कुछ बाहर जानकारी लाए, छठा जो सबसे ज्यादा बौड़म हो और राजनीति करे। ये 6 चाहिए। अब आगे सुधार कर लेना, अगर वक्त है तो बढ़ाइए संख्या। लोग कहते इतनी संख्या बढ़ेगी लोग खाएंगे क्या? आप देखो ये धरती माता सबके खाने का इंतजाम करती है। मेरे बचपन में लोगों के खेतों में गेहूं होता था तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 कुंटल 10 कुंटल एकड़ में होता था, अब 30 कुंटल हो जाता है। धरती माता ने भी बढ़ा दिया। टमाटर पहले होते थे तो छोटे छोटे टमाटर, और वो घुंडा हो जाता था पेड़ उसका और ख़राब हो जाता। आजकल एक एक टमाटर के पेड़ में 2-2 कुंटल टमाटर आता है, और टमाटर को पेड़ को तार से रस्सी से बांधना पड़ता है, और रोज़ टमाटर तोड़ो उसमें से 10-5 किलो निकलता है टमाटर। गुजरात में टमाटर की खेती जानते हैं। तो खाने के लिए तो इतना धरती माता दे रही, उसकी तो कोई टेंशन नहीं। अब रहने की बात रही, रहेंगे कहाँ? तो 5 मंजिल मकान बना लो, उसी में रहो। अलग जगह घेरने का काम क्या है? मकान को आकाश में बढ़ाना चाहिए। इस जमीन पर बहुत लंबा नींव खोद करके जिंदगी भर दीवार ना उठा पाओ, ये बुद्धिमानी काम नहीं। ऊपर चले जाइए। ऊपर का मतलब मर के परलोक मत जाओ। 2 मंजिल 3 मंजिल मकान बनाइए, और मकान बनाने में भी होशियारी रखिए। नीचे ऐसा मकान बनाइए जिसमें मेहमान रहें और सामान रहें। मेहमान और सामान नीचे, और दूसरी मंजिल पर आप रहो, आपकी वाइफ रहे, और माता पिता आपके रहे, और तीसरी मंजिल पर आपका बेटा और बहू, और चौथी मंजिल भी बना लो, कभी और कोई पोता पोती हो तो ऊपर और रहे। अब ये नवयुवकों को ऊपर रखो, क्योंकि ये देर तक सोते हैं तो ऊपर ही ठीक है, और तुम बीच में रहो ताकि नीचे जल्दी उतरो, व्यवस्था देखो। और मेहमान को सबसे नीचे रखो, और हर मंजिल में लेट बाथ बनाओ, और मकान के पीछे जगह छोड़ो, और मकान के साइड से 12 फीट का रास्ता दो पीछे जाने के लिए। ट्रैक्टर ट्राली गाड़ी भैंस जानवर सब पीछे ले जाओ, नांद वांद पीछे बनाओ। सामने गेट पर भैंस मत बांधो, गोबर छीपती रहेगी, शोभा बिगड़ेगी। और मेहमान आएंगे उनसे तुम बैठकर बात करोगे,
तो स्त्रियां भी भैंस को चारा नहीं डाल सकती। मेहमान बैठे हैं, समधी बैठे हैं, तो ये भैंस जो ये समधिन को चारा कौन खिलाए? तो पीछे कर दो सिस्टम। ये सब जानवरों का, गाड़ियों का आना नवाजा रखने का पीछे माताएं बहनें भी संभाल लेंगी उस व्यवस्था को। उनको भी गर्मी लगेगी तो वहाँ थोड़ा हवा भी खा लेंगे पीछे। इस ढंग से बनाओ। और बहुत बड़ी जगह मत घेरो, आसपास छोड़ो जगह, ऊपर बढ़ो आकाश तरफ। ये मकान, कितने लोग मकान बनाते हैं सबसे पहले सड़क पर नींव खोद देते हैं कि रास्ता पहले बंद करो। अब सड़क पर नींव खोद दिया और कोई कहे अगर क्यों खोदा तो उसी नींव में कहते इसी में तुमको डाल देंगे। अब इतना अहंकार है और काम गलत कर रहे हैं। सड़क से पर्याप्त जगह छोड़ना चाहिए ताकि आपके द्वार पर हर गाड़ी पहुंचे, अन्यथा आपको सामान बोरियां सब सिर पे लाद के लाना पड़ेगा। सड़क पे कभी नींव नहीं खोदना चाहिए, रास्ते में मकान नहीं बनाना चाहिए। और मकान साफ सुथरा बनाइए, ठीक से बनाइए। अब मकान कैसे बनेगा? मकान बनाने का संकल्प लीजिए, गाड़ी लाने का संकल्प लीजिए, सत्संग कराने का संकल्प लीजिए। आप जब किसी शुभ कार्य का संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए ये प्रकृति का कण कण तुमको मदद करना शुरू कर देता है और वो संकल्प आपका पूरा होता है। यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मना तथा तथा से सर्वार्था सिद्धन्ते नात्र संशया। विदुर जी कहते हैं ज्यों ज्यों मनुष्य शुभ कार्यों में अपने मन को लगाता है तो उन शुभ कार्यों को सफल होने में फिर संदेह नहीं, वो पूरे हो जाएंगे आपके। किसी की बेटी का विवाह आज तक जो है पैसे की कमी के कारण रुका नहीं, हो गया, शुभ कार्य ये हो जाएगा। अशुभ कार्य के लिए जब मनुष्य सोचता है तो इस प्रकृति का कण कण उसका सहयोग देना बंद कर देता है। इसलिए शुभ कार्य सोचो। और एक बात याद रखना, तुम बहुत से कार्य करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके आए हो, केवल इस संसार में रोने धोने के लिए नहीं आए हो, उलझने के लिए भी नहीं आए हो। कितने लोग तो पूरी जिंदगी भर तबाह रहते हैं, बड़ी आफा काफा रहती है, बहुत हैरान है। उनसे पूछो मामला क्या है, बोलते पूरी फैमिली का लोड हमारे ऊपर है। फैमिली के सदस्यों से पूछो तुम्हारा क्या हाल है, तो बोलते हमारे ऊपर बहुत लोड है। अब सारे लोगों पर लोड है तो फिर और लोड क्यों हो तुम अकेले? कौन किसका लोड लेता है? काम करो, ज्यादा मन पे भार मत मारो। मैंने सुना है एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे एक कुतिया चल रही थी छाया में, तो कुतिया बहुत कराह रही थी। तो जिस गांव में निकली बैलगाड़ी तो उस गांव की दूसरी कुतिया ने देखा नीचे नीचे एक कुतिया जा रही, तो उसने कहा कुतिया तू क्यों करा रही? बोले ये पूरी बैलगाड़ी का लोड तो मेरे ऊपर ही। थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में गिरा और उसका धुरा टूट गया, तो वो कुतिया के ऊपर बैलगाड़ी गिरी, अब कुतिया की रीढ़ टूट गई। तो दूसरी कुतिया ने कहा ये तेरे ऊपर लोड था तो तेरी रीढ़ क्यों टूटी? बोले अब पता चला लोड तो बैल खींच रहे थे लेकिन हमको लगता था मेरे ऊपर। ऐसे कितने लोग फालतू लोड मानते हैं, इसमें लोड क्या है? हंसते हंसते अपने कर्तव्य का पालन करो। कार्य करने के दो तरीके हैं, खुश होकर करोगे तो थकान नहीं आएगी, और नाराज होकर करोगे, खिन्न होकर करोगे, बेमन करोगे तो बहुत जल्दी थक जाओगे। इसलिए हर कार्य को खुश होकर कीजिए। रोटी बनाना हो
दौड़ करके हंसते हंसते फटाफट व्यवस्था कीजिए, बना दीजिए। कितनी महिलाओं को चाय बनाना पड़ता है तो पहले तो सिर खुजलाती, बनाऊं कि न बनाऊं, फिर अपनी अंगुलियां देखती कि इतनी कोमल अंगुलियां, चाय की गर्मी में पता नहीं क्या हो जाए। उसके बाद रो धोकर चाय बनाती है, बनाते बनाते इतना खुद ही खौल जाती है कि पीने वाला उनका पति उनका चेहरा देख करके उसको लगता है चंडिका उतार आ गई। वो क्या चाय पिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने इतने बड़े बड़े काम किए थे लेकिन हंसते हंसते किए थे। श्री राम जी ने बहुत बड़े काम किए लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते किए थे। हमारे देश का भगवान भी हमको सिखाता है कितना संघर्ष जीवन में हो लेकिन कभी मुस्कुरा कर करो तो तुम्हारे ऊपर राम का प्रभाव दिखाई देगा, और कभी हंस करके करो तो कृष्ण का प्रभाव दिखाई देगा। रावण जो भी काम करता था वो गुस्सा में ही करता था। मंदोदरी जब समझाती थी कि शांत रहो, सीता जी को वापस लौटा दो, तो रावण बोलता था चुप, तो समझती नहीं मैं रावण हूं। तो मंदोदरी मुस्कुराती थी कि मैं कब कहती हूं तुम राम हो, तुम रावण हो, इसीलिए समझाना पड़ता। आपकी पत्नी यदि आपको समझाती है किसी अच्छे काम के लिए तो आप उसको धन्यवाद देना। आपका पति आपको समझाता है कोई अच्छी बात के लिए, उसे धन्यवाद दीजिए। समझाने वालों को जो लोग धन्यवाद देते हैं तो समझाने वाले समय समय पर उनको सावधानी समझाया करते हैं तो उनसे गलतियां नहीं होती हैं। जो लोग समझाने वालों से भी वाद विवाद करने पर आमादा हो जाते हैं तो समझाने वाले लोग चुप्पी साध लेते हैं, तो ये ना समझ लोग बहुत बड़ी बुराइयों के कुआं में गिर जाते हैं और इनका पतन हो जाता है। और ज्यादातर लोग समझाने वालों से बहुत नाराज होते हैं। बेटा बाप से इसलिए नाराज है कि तादाद से ज्यादा समझा रहे हो, जब देखो तब भाषण शुरू। एक पति कहता था जब मैं खाली होता हूं घर में रुकता ही नहीं, क्योंकि वहां रुको तो भाषण शुरू हो जाता। कौन भाषण सुनाता? बोले मेरी धर्म पत्नी बहुत प्रवचन करती। और समझाता व्यक्ति उसी को है जिसको बहुत मानता है। याद रखना तुम्हारे प्रति प्रेम है इसलिए लोग समझाते हैं, जब प्रेम दिल से हट जाता है तो समझाने वाला चुप्पी साध लेता है और वो सोच लेता मुझको इनसे कोई मतलब नहीं, चाहे ये बर्बाद हो चाहे आबाद हो चाहे जो कुछ हो। इसलिए समझाने वालों को बहुत प्रेम देना ताकि वह जीवन भर समझाते रहे, और उनसे कभी कभी क्षमा भी मांग लिया करो कि जाने अनजाने में भूल होती हो, क्षमा भी कीजिएगा। कृष्ण अर्जुन को समझाते थे, इसीलिए महाभारत में अर्जुन की जीत हुई थी। दुर्योधन को कोई समझाने वाला नहीं था। विदुर जब समझाते थे दुर्योधन क्रोधित हो जाता था, बोलता था चुप रहो, यहां से निकल जाओ तुम राजमहल से बाहर। विदुर मुस्कुराते थे कि मैं जिस दिन बाहर हो जाऊंगा तो यहां भीतर रह भी कुछ नहीं जाएगा। आपके घर में जो समझदार व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, विवेकवान व्यक्ति है, जिसके अंदर संयम नियम है, यदि घर से उसको आपने निकाल दिया तो घर आपका मुर्दा हो जाएगा। यदि पार्टी से निकाल दिया तो पार्टी अधमरी हो जाएगी। यदि आश्रम से वो निकल गया तो आश्रम भी मुर्दा हो जाएगा। उस आदमी को संभाल कर रखो। आपके घर में कभी कभी किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो मर करके चला गया और घर पूरा डीहुडेला होने लगा, बिगड़ने लगा। घर नहीं ले गया है वो, साथ में न गाड़ी ले गया, न सामान ले गया, न जमीन ले गया, न दुकान ले गया, खाली वो खुद गया है शरीर छोड़ के। ये क्यों बिगड़ने लगा? क्योंकि वो जागा हुआ आत्मा था, समझदार था, विवेकवान था, बुद्धिमान था, उसके डिसीजन सही रहते थे। अब कोई सही डिसीजन लेने वाला आदमी नहीं बचा। जो भी निर्णय लेते हैं कुछ न कुछ घाटे का ही निर्णय ले लेते हैं और नुकसान में जाकर गिर जाते हैं। और जिंदगी में सारा खेल डिसीजन का है। कन्फ्यूशियस, चीन का जो बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, उसने अपने शिष्यों से पूछा कि किसी विषय पर डिसीजन लेना हो
तो कितनी बार सोचना चाहिए? तो एक शिष्य उठकर खड़ा हुआ, बोला कम से कम 3 बार सोचना चाहिए। दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा 3 बार सोचने में समय गंवाने से क्या फायदा, एक बार सोचने के फट से फाइनल कर देना चाहिए। कन्फ्यूशियस उठकर खड़ा हुआ, उसने कहा 3 बार सोचना तादाद से ज्यादा सोचना है और एक बार सोचना जरूरत से कम सोचना है। 2 बार हर विषय पर कम से कम सोचना चाहिए ताकि कोई भूल ना हो। समीक्षा समारंभ हो पारिच्छिकारिणम, सोच विचार करके जो कार्य का शुभारंभ करता है, परख परख करके जो डिसीजन लेता है, जिंदगी में क्या करना है ये सोचिए विचारिए।